नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। स्वागत है आपके वो जगह जहां हकीकत के पर्दे पर चढ़ी परतें हटाई जाती हैं। वो आवाज जो सत्ता के गलियारों में सवाल बनकर गूंजती है और गोदी मीडिया जिसे सुनने से डरता है। सबसे पहले ये ग्राफ देख लीजिए। 93.4% लोग हमारी वीडियो देखते हैं, सच सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब आप ही बताइए, इतना सस्ता सच और कहां मिलेगा? तो एक सेकंड निकालिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां वो दिखेगा जो गोदी चैनल कभी नहीं दिखाएगा। ये वादा है। अब आइए असली मुद्दे पर। हर दिन सुनाया जाता है भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कभी सुनते हैं अब विकसित राष्ट्र बस आने ही वाला है। कभी कहते हैं हमारे नेता विदेशों में तिरंगा लहराए। बहुत बढ़िया, लेकिन उस हम में आप कहां हैं? किस लाइन में खड़े हैं आप? क्या आपके घर में महंगाई घुस आई है? क्या आपके गांव का किसान बैंक की किस्तें चुकाते चुकाते टूट रहा है? क्या आपके मोहल्ले का नौजवान हर महीने नौकरी के फॉर्म भरते भरते थक गया है? सवाल यह है, इस तरकरकी में आपकी बारी कब आएगी? गोदी मीडिया तो आपको बताएगा कि देश चांद पर पहुंच गया, मंगल पर झंडा लग गया, पर आपके घर की छत कब ठीक होगी, ये कोई नहीं पूछेगा। सवाल पूछने का काम यहां होगा इस प्राइम टाइम पर। अब आते हैं राहुल गांधी पर। एक वक्त था जब राहुल गांधी संसद में बोलने से कतराते थे। जो कुछ भी कहते उस पर चुटकुले बनते, मीम बनते, टीवी की टीआरपी बनती। लेकिन वक्त बदला है। अब वही राहुल गांधी खुले मंच पर ईवीएम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं जब तक ईवीएम रहेगा बीजेपी रहेगा, ईवीएम गया तो बीजेपी गई। मतलब खेल बड़ा है, वोट से भी बड़ा। अब वो चाहते हैं हर वोट पर कैमरे की नजर हो, हर वोटिंग में लाइव रिकॉर्डिंग हो। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठने चाहिए? क्या आपको लगता है कि वोटिंग में गड़बड़ी की गुंजाइश बची हुई है? कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर बताइए। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट की गूंज। देश के 50वें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, नाम सुना होगा, फैसले भी देखे होंगे, पर अब सवाल उठे हैं। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने चिट्ठी लिखकर आरोप लगा दिया कि चंद्रचूड़ ने अपनी मर्यादा लांघी है। मामला राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राष्ट्रपति ने भी टालने की बजाय कानून मंत्रालय से जवाब मांगा। अब जांच डीओपीटी के पास है। राहुल गांधी फिर बोले, अगर देश का आम आदमी गुनाह करे तो जेल जाता है, तो फिर जज क्यों बख्शे जाएं? सोचिए, न्याय की कुर्सी पर बैठा कोई अगर सवालों में घिर जाए तो उसे कौन बचाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे मामलों पर गोदी मीडिया क्यों चुप रहता है? अब विदेश मंत्रालय, कभी देश के हर फोटो में एक नाम था, एस जयशंकर। अमेरिका, रूस, चीन, हर जगह डिप्लोमेसी के खेल में वही थे, कूटनीति के पोस्टर बॉय। लेकिन अब वो पोस्टर उतारा जा रहा है, इस्तीफे की फाइल तैयार है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की गर्मी में जब कुर्सी डगमगाती है तो बड़े से बड़ा चेहरा भी किनारे लगाया जाता है। यहां ट्रेन पलटे, पुल गिरे, हादसे हो, मंत्री बदले नहीं जाते, पर जब सत्ता को लगे कि चेहरा बदलना जरूरी है तो इस्तीफा जेब में डाल दिया जाता है। यहां सवाल पूछने वाला नहीं, कुर्सी पर बैठा हर कोई जानता है कि वह स्थायी नहीं है। अब आते हैं शशि थरूर पर। थरूर साहब कांग्रेस में रहते हुए कभी कभी कांग्रेस को ही आईना दिखा देते हैं। वहीं थरूर जो संसद में इंग्लिश झाड़ते हैं और कभी कभी बीजेपी नेताओं से गुपचुप मुलाकात कराते हैं, कांग्रेस को भनक तक नहीं लगती। पर सबसे बड़ा चेहरा फिर से राहुल गांधी। कर्नाटक में बीजेपी की डबल इंजन सरकार पटरी से उतार दी। तेलंगाना में कांग्रेस ने वापसी कर ली। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को फिर से जनता से जोड़ा। वो अब संसद में सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, अडानी से लेकर महंगाई तक, बेरोजगारी से लेकर लोकतंत्र तक। तो सवाल है, क्या राहुल गांधी वाकई पप्पू वाली छवि से बाहर निकल चुके हैं? क्या वो बीजेपी को सत्ता से हिलाने की ताकत रखते हैं, या फिर ये सब बस एक तमाशा है? इसका जवाब आपके पास है, कमेंट में लिखिए, खुलकर लिखिए।
अब असली करप्शन घूस की कहानी। लाख, 2 लाख, 5 लाख की घूस सुनकर आप हैरान होते होंगे, पर यह नया भारत है, यहां घूस 1000 करोड़ की होती है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए आए पैसे, पानी के पाइप नहीं बिछे, नोटों के पाइप बिछ गए। खुलासा किसने किया? विपक्ष ने नहीं, बीजेपी के ही पूर्व विधायक किशोर समरीते ने। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा मंत्री जी ने 1000 करोड़ डकार लिए हैं। प्रधानमंत्री बोले जांच कर लो, पर मंत्री जी की कुर्सी बचा लो, बेचारे परेशान हो जाएंगे। अब आप बताइए, ये नया भारत है? ये विकास है? क्या ऐसे सिस्टम से आप संतुष्ट हैं? क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? तो ये थी आज की सच्ची तस्वीर। आपसे गुजारिश है, सवाल उठाइए। सवाल पूछने वाला ही सच्चा देशभक्त होता है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये सवाल पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया की भीड़ में सच सुनाने वाला एक ठिकाना तो बचा रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं रविश कुमार सवाल पूछता रहूंगा।